हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रदीप एंड वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रोबोट वर्सेस कोबोट। फ्रेंड्स, हमने इंडस्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग में कई बार रोबोट्स के बारे में पढ़ा है, सुना है, उन्हें देखा है किस तरीके से इंडस्ट्रीज में उनका उपयोग एक बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय में रोबोट्स के साथ साथ इंडस्ट्रीज में कोबोट का भी चलन बढ़ने लगा है। सो फ्रेंड्स, आज रोबोट्स एंड कोबोट के बारे में जो बेसिक डिफरेंसेस है वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि रोबोट्स और कोबोट्स का उपयोग किस तरीके से हम इंडस्ट्रीज में कर रहे हैं और उनके उपयोग से हमें किस तरीके का बेनिफिट हो रहा है। तो रोबोट को अगर हम सिंप्लीफाई करें, रोबोट्स मीन्स एक ऐसी मशीन जो कि वो काम अपने आप करे, ऑटोमेटिक करे, जो कि एक ह्यूमन कर सकता है। वहीं अगर हम बात करें कोबोट की, सो कोबोट को हम कोलैबोरेटिव रोबोट भी कहते हैं। सो इसे कोलैबोरेटिव रोबोट कहने का जो कारण है कि वो यही है कि कोबोट जो होता है वो ह्यूमन के साथ, मनुष्य के साथ मिलके किसी भी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए सक्षम होता है। जबकि जो हम ट्रेडिशनल रोबोट्स देखते हैं उनको किसी एक फेंसिंग के अंदर हम प्लेस करते हैं और प्रोग्रामिंग के थ्रू वो ऑटोमेटिक काम करते हैं। उनके उस फेंसिंग वाले गार्डेड एरिया में जिसमें कि वो रोबोट कार्य कर रहा है, वहां पर ह्यूमन इंटरफेरेंस पॉसिबल नहीं हो पाता है। जबकि कोबोट के साथ कोई भी मनुष्य पैरेलली किसी एक टास्क को परफॉर्म कर सकता है और जिसमें कि वो लगभग बिल्कुल सेफली कार्य कर सकता है। सो आज इंडस्ट्रीज में कोबोट की इस क्षमता के कारण कोबोट का पिछले कुछ समय में जो उपयोग है वो बढ़ने लगा है। आगे अगर हम बात करें तो रोबोट में जो हमारा इंस्टॉलेशन है एंड जो रोबोट की प्रोग्रामिंग होती है उस पर बहुत ज्यादा टाइम लगता है, जिसकी वजह से जो कॉस्ट है हमारे रोबोट के इंस्टॉलेशन की या उसके प्रोग्रामिंग की वो हाई होती है। एंड इसमें रोबोट को एक प्लेस में जब हम लोकेट कर देते हैं उसके बाद उसको रिलोकेट करने के लिए भी काफी दिक्कतें आती है एंड उसके वजह से कॉस्ट जो है और हाई हो जाती है। जबकि कोबोट में इंस्टॉलेशन बहुत इजी होता है एंड उनका प्रोग्रामिंग एंड रिलोकेशन भी आसान होता है, जिसकी वजह से कोबोट का जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कंपेयर टू रोबोट काफी कम होती है। थर्ड, अगर हम बात करें इनके वर्किंग की, सो रोबोट को डिजाइन किया जाता है हाई स्पीड और लोड में काम करने के लिए एंड इसका जो वर्किंग एरिया होता है या हम बात करें इसकी जो रीच होती है काम करने की वो हाई होती है। जबकि कोबोट एक लिमिटेड रीच में काम करता है, वो बहुत बड़े वर्क एरिया में काम नहीं कर सकता है क्योंकि इनका जो साइज होता है वो काफी छोटा होता है और क्योंकि ये ह्यूमंस के साथ पैरेलली काम करते हैं तो जो इनकी स्पीड होती है वो भी काफी कम होती है एंड साथ ही ये रोबोट के कंपैरिजन में कम लोड पे काम करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। एक्यूरेसी की बात करें सो डेफिनेटली जो रोबोट है उनमें हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में हाई एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हैं, जबकि जो हमारा कोबोट है उसमें रोबोट के कंपैरिजन में एक्यूरेसी थोड़ा सा हम कम अचीव कर पाते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है सेफ्टी, उसमें अगर हम बात करें तो डेफिनेटली जो रोबोट है वो हाई स्पीड हाई लोड पे काम करते हैं, ज्यादा बड़े वर्क एरिया में काम करते हैं एंड इसमें रिस्क ऑफ इंजरी जो है वो बहुत हाई है। इसीलिए आपने देखा होगा जो ट्रेडिशनल रोबोट्स है वो हमेशा फेंसिंग के अंदर होते हैं, किसी एक गार्डेड एरिया में ही काम करते हैं एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस उसमें बिल्कुल प्रिवेंट किया जाता है। जबकि कोबोट में जैसे हमने पहले ही बात किया, कोबोट डिजाइन किया गया है लो स्पीड में काम करने के लिए। सो ये ट्रेडिशनल रोबोट के कंपैरिजन में इसमें सभी एक्सिस में सेफ्टी सेंसर लगे होते हैं एंड कोई भी अगर इंटरप्शन आता है, कोई भी प्रतिरोध, कोई भी रेसिस्टेंस से अगर फील होता है अपने आसपास तो ये इमीडिएटली स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से उसके आसपास जो काम करने वाले ऑपरेटर्स हैं, जो लोग हैं, वो सेफ रहते हैं और उन पे रिस्क ऑफ इंजुरी जो है का जो चांस है वो लगभग जीरो है। सो फ्रेंड्स, रोबोट और कोबोट दोनों की कैपेसिटी की बात करें, एप्लीकेशन की बात करें, दोनों की कैपेबिलिटी की बात करें तो रोबोट जो है वो डेफिनेटली बहुत जटिल जो प्रोसेस है या जहाँ पर बहुत फास्ट करनी, जैसे वेल्डिंग है, पेंटिंग है, तो वहां पर रोबोट का यूज अधिकतर किया जाता है एंड कोबोट को छोटे छोटे ऑपरेशंस, कम वर्क एरिया में किए जाने वाले या ऐसे ऑपरेशन जिसमें कि उनके साथ साथ ह्यूमन भी आसानी से काम कर सके, वहां पर कोबोट का चलन ज्यादा अधिक किया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, आई होप रोबोट और कोबोट के बारे में बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक इन कमेंट बॉक्स एंड इफ अवर ट्यूटोरियल add value to you, so please like and share in your circle, and if you are new on this channel so please subscribe to motivate us, and we will get back soon with a new another interesting topic. Till then, take care, goodbye, and keep watching best business practices.